Namaste everyone, this is Sandy and welcome back to my channel Sandy's Empire। तो यार ख्वाब, हम सब ख्वाब देखते हैं, है ना। ख्वाबों की दुनिया किसे नहीं पसंद, कौन उस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं जीना चाहेगा। पर क्या हमें ये पता है कि उन ख्वाब से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी टॉपिक इसी के बारे में है, फैक्ट्स अबाउट ड्रीम्स। सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो ख्वाबों से जुड़ा सबसे पहला फैक्ट ये है कि हम सब ख्वाब देखते हैं। और अगर आपको ये इल्यूजन है कि आप ये कह नहीं पा रहे कि आप क्या ड्रीम कर रहे हैं या फिर रियल लाइफ में हैं, तो आप ना कुछ पढ़ने के लिए ट्राई कीजिए या फिर टाइम को देखने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोग अपने ख्वाब में अगर उनके आसपास कोई चीज़ है या फिर कुछ लिखा हुआ है तो उसे पढ़ नहीं सकते। और उसमें अगर आपको क्लॉक या टाइम दिखता है तो हमेशा वो टाइम एक ही टाइम दिखाएगा, वो बदलता नहीं है, एक सेकंड भी ऐसे हिलता नहीं है। तो या टेस्ट कीजिए कि आप सच में ख्वाब में हैं या फिर रियल लाइफ में। ये कैसा फैक्ट है वैसे, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। मे बी अगली बार जब ड्रीम करोगे तो पक्का ये ख्वाब ये ख्वाब से रिलेटेड फैक्ट ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये सच है या नहीं। तो सेकेंड फैक्ट है लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा टेक्निक है या ऐसा ख्वाब है जहां आप अपने ख्वाब को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि ड्रीम्स में हम कुछ अपने हिसाब से कर नहीं सकते, या फिर जिसे हम ड्रीम करना चाहते हैं, कोई जगह हो या कोई इवेंट हो, उसे हम कर नहीं सकते। पर लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा ड्रीम है जो आपके कंट्रोल में होता है, यानी कि ख्वाब को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है, उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स वगैरह सीखने की ज़रूरत होती है। तो हाँ, इंसान ख्वाब को भी कंट्रोल कर सकता है। अमेजिंग फैक्ट। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो या आप में से कितने लोग गूगल को यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली सभी करते हैं। हम सब अपने दिन में शायद एक बार तो पक्का गूगल को यूज़ करते ही करते हैं। और सीविंग मशीन यानी कि सिलाई की मशीन, उसे भी। पीरियोडिक टेबल, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, मुझसे भी बेहतर जानते होंगे आप उसके बारे में। तो क्या आपको ये पता है कि इन सारी इन्वेंशंस के पीछे भी ख्वाब हैं? जी हाँ, ये सारे इन्वेंशंस की आइडिया उस साइंटिस्ट या फिर उस डिज़ाइनर को ख्वाबों से ही आया था। तो या ये भी प्रूफ है कि कुछ इन्वेंशंस के बर्थ प्लेस ख्वाब है। वाह, मेरे तो सारे बकवास ख्वाब ही आते हैं। छी। तो हाँ, प्रीमोनिशन ड्रीम्स, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हार्ड है लेकिन हाँ, इसका मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में ख्वाबों में दिखता है। मतलब हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट कुछ केसेस में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था जहां उन्हें अपने फ्यूचर का एक झलक उनके ख्वाब में दिखा था। इनमें से बहुत फेमस केसेस में से एक ये है कि आपको तो अब्राहम लिंकन पता ही होंगे, वन ऑफ द फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए। तो उन्हें उनके देहांत के बारे में एक्चुअली उनके ख्वाब से पता चला था। जी हाँ। और एक केस है मार्क ट्वायन्स का, जिन्हें ख्वाब में ये दिखा था कि उनके जो भाई हैं उनकी डेथ कैसे होने वाली है। तो ये दोनों उन्हें फ्यूचर में ख्वाब दिखा था और वो हकीकत में बदला भी है। एक्चुअली एक हिसाब से एक गिफ्ट है और दूसरे हिसाब से इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इंसान के साथ। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन है जहां इंसान एक बुरी ख्वाब या फिर ऐसे गोस्ट वगैरह देखता है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसे वो सब कुछ 100% रियल लगता है। और उससे और भी हॉरिबल बनाने वाली बात यह है कि स्लीप पैरालिसिस में इंसान अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता और उसे जो ड्रीम दिखता है वो 100% रियल लगता है। जैसे जैसे कोई गोश्त उस पर हमला कर रहा हो, उसका गला घोट रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपने हेल्प के लिए चिल्ला नहीं सकता या अपने आप को डिफेंस करने के लिए कुछ मूव नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। सुनने में बड़ा अजीब है लेकिन हाँ, इंसानों के साथ होता है। तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि REM स्लीप डिसऑर्डर, ये स्लीप पैरालिसिस से कुछ नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है। इसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इसके हिसाब से जो इंसान ख्वाब देख रहा है वो एक्चुअली उस ख्वाब को रियल लाइफ में भी जीने लगता है। जैसे कि
अगर सोचो कि ख्वाब में वो कुछ कट कर रहा है या फिर अपने हैंड से कुछ कर रहा है या अपने लेग्स मूव कर रहा है, तो वो रियल लाइफ में भी बेड पे अपना हाथ मूव करने लगता है या फिर किसी को हिट करने लगता है। तो हाँ, इसे रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, जहाँ इंसान जो ख्वाब में कर रहा है वो रियल लाइफ में भी करता है, जैसे कुछ थ्रो करना या फिर किसी को मारना वगैरह। तो नेक्स्ट फैक्ट इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये REM स्लीप डिसऑर्डर जब वर्स्ट फेज में जाता है तो ये वाला फेज पे आ जाता है, जिसे हम स्लीप वॉकिंग कहते हैं। आप सबको पता होगा कि कुछ लोग नींद में चलते हैं। ये REM का एक क्या कहते हैं, एडवांस्ड स्टेज कह सकते हैं या। पर ये होता बहुत कम लोगों के साथ है, लेकिन इनमें से जो वर्स्ट केसेस नोटिफाई हुए हैं वो ये है कि एक इंसान 22 माइल्स ट्रैवल करके अपने कज़िन को मार चुका है स्लीप वॉक में, और एक इंसान 3rd फ्लोर से छलांग मार चुका है। जी हाँ, ये सच में बहुत वर्स्ट सिनेरियो है। तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि कुछ लोगों को ख्वाबों की दुनिया इतनी पसंद है कि वो कभी रियल लाइफ में आना ही नहीं चाहते हैं, तो या वो अपने ख्वाब में ही जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोग एक हेलोसिनेटिंग ड्रग को लेते हैं जो कि इलीगल है, और उससे उस ड्रग से क्या होता है कि हेलोसिनोजेनिक ड्रग या उसे हेलोसिनोजेनिक ड्रग कहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे करेक्टली प्रोनाउंस किया है कि नहीं, क्योंकि बहुत टफ है प्रोनाउंस करने में। और इस ड्रग का नाम है डाइमेथिल्ट्रिप्टामाइन। नाम ही इतना टफ है तो ड्रग कैसे होगा? एनीवे, इससे होता ये है कि इंसान के शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जब वो ख्वाब देख रहे होते हैं या फिर बॉडी ऐसी स्टेट में होती है। तो ये ड्रग उनमें वो क्या कहते हैं, वो केमिकल रिलीज करता है और उन्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। ये इलीगल है और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको ख्वाब में ही जीना चाहिए, जीना चाहते हो, तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिए, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में हैं तो मे बी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी हाँ, ख्वाब अच्छे हैं लेकिन इतना भी मत देखिए। एनीवे, नेक्स्ट वन ये है कि ड्रीम कैचर नेटिव अमेरिकन्स में बहुत फेमस है। उनके हिसाब से एक विलन वेब की तरह है जिसमें कुछ सीक्रेट थिंग्स को लगा देते हैं। उनके हिसाब से ये अगर घर में है या फिर अपने बेडरूम में है तो उन्हें कोई बुरा ख्वाब नहीं आता, मतलब कि ये बुरे ख्वाबों को रोक देता है। तो या इंक्रीज्ड ब्रेन एक्टिविटी। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हम सब ये सोचते हैं कि जब हम सो रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी रेस्ट कर रहा है, लेकिन जी नहीं, हमारा ब्रेन तब और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ख्वाब है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही होते हैं। तो या सोते समय ब्रेन और भी ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उन्हें ख्वाब भी दिखाना होता है और एट द सेम टाइम अपने बॉडी का हिफाजत भी करना होता है। तो ब्रेन को बेचारे को तो रेस्ट ही नहीं मिलता यार। एनीवे, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हमारे ख्वाब, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे इन्वेंशंस के लिए एक ज़रिया बन चुका है। तो हाँ, ख्वाबों के ज़रिए हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी रिचार्ज होता है। जी हाँ। तो यार, साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हमें एक डायरी में लिखना चाहिए हमारे ख्वाबों के बारे में। उससे हमारी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है और अच्छी हो सकती है। तो यार, ट्राई कीजिए उसे और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ तक का आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और नेक्स्ट फैक्ट ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी ख्वाब देखते हैं। पेट्स जो आपके घर में है वो भी ख्वाब देखते हैं, बट सिर्फ इतना है कि वो कह नहीं सकते और हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो ख्वाब नहीं देखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि वो ख्वाब देखते तो हैं, लेकिन 100 में से 60% लोग उन ख्वाबों के बारे में जैसे ही जगते हैं तो वो भूल जाते हैं। इसीलिए उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके ख्वाब में देखने से ज़्यादा वो दूसरे सेंसेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि टच या फिर स्मेल या फिर हियरिंग। इन एबिलिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अपने ख्वाबों में। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके ख्वाब में जो चेहरा दिखा है उस चेहरे को उन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये गलत है। सच ये है कि उस चेहरे को आपने कहीं ना कहीं पक्का देखा है, बट ये बात है कि आप उस चेहरे के बारे में भूल चुके हैं, लेकिन आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सब कुछ स्टोर करता है, उसे वो याद है, इसीलिए वो चेहरा आपको फिर से दिखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक अजनबी को ख्वाब में देख रहे हैं। जी हाँ, नहीं।
नेक्स्ट बात ये है कि ड्रीम्स में ज़्यादातर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को ही दर्शाया जाता है, जैसे कि गुस्सा, सैडनेस, डिप्रेशन। वो इसलिए क्योंकि ड्रीम बहुत सारे लोग अपने नेगेटिव साइड को अपने दिल में ही छुपाए रखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उसी के हिसाब से ड्रीम्स आते हैं। तो इसीलिए ड्रीम्स में ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस को ही दर्शाया जाता है। जी हाँ, होपफुली आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात यह है कि इंसान एक रात में एक नहीं बल्कि लगभग एक दो इस हिसाब से देखते हैं ड्रीम्स। सॉरी फॉर दैट। तो या इंसान 1 से 2 ख्वाब नॉर्मली देख सकता है, लेकिन लिमिट ये हो सकता है कि वो 20 से भी ज़्यादा ख्वाब देख ले, यू नो, वो आपके स्लीपिंग आवर्स के हिसाब से होगा शायद। एनीवे, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही ख्वाब देखती है, लेकिन ज़्यादातर लड़के अपने ख्वाबों में 70% लड़कों को ही देखते हैं और उनके जो ड्रीम्स है वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं लड़कियों से कंपेयर करें तो। मगर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो लड़के और लड़कियों को इक्वली देखते हैं, मतलब एक लड़का है तो शायद एक लड़की है इस हिसाब से, लेकिन वो दोनों को बैलेंस्ड देखते हैं एंड उनके ड्रीम्स इतने अग्रेसिव नहीं रहते। नेक्स्ट बात ये है कि सब ख्वाब कलरफुल ख्वाब नहीं देखते। कुछ लोगों को ख्वाब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखते हैं। 100 से 12% लोगों में ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, वो कलरफुल ख्वाब नहीं देखते, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ख्वाब देखते हैं। तो ये रहे हमारे ड्रीम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप कि ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप इस वीडियो देखने के बाद आपको जो ख्वाब आता है उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। तो होपफुली अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको कौन सी टॉपिक अच्छी लगती है या फिर कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो शायद ही मैं आपकी हेल्प के लिए उसके बारे में वीडियो बना दूँ। तो कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। एंड आपके कुछ सजेशंस या एडवाइजेस है तो कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जो छोटी सी बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए। और आप चाहते हैं कि आप ये जाने कि जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ या अपने पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ मोस्टली, तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर मेरी चैनल की FB पेज पे। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बहुत टाइम हो गया है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ एंड क्या बोलूँ। एनीवे, लव योरसेल्फ, लव योर लव्ड वंस, गुड नाइट, टेक केयर, बी केयरफुल। होप कि मैं अच्छे नोट पे ही वीडियो एंड कर रही हूँ। एनीवे, बाय।